कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। बोलिए शंकर भगवान की जय। बोलिए शिव महापुराण की जय। बोलिए हिंदू सनातन धर्म की जय। देखिए साथियों, ये शिव महापुराण का 31वां अध्याय चल रहा है, जिसमें रामेश्वर महिमा का वर्णन किया गया है। तो सूत जी बोले, हे ऋषियों, अब हम आपको रामेश्वर शिवलिंग की उत्पत्ति की कथा सुनाते हैं। भगवान विष्णु ने जब रघुवंशी दशरथ के घर श्री रामचंद्र जी के नाम से अवतार लिया था, तब अवतार लेने का प्रयोजन रावण आदि दानवों का संहार करने का था। उनकी पत्नी का नाम सीता था। अपने पिता की आज्ञा से वे 14 वर्षों के लिए वन में चले गए। उस समय उनकी पत्नी सीता को माया करने वाले राक्षस राज रावण ने आकर चुरा लिया और लंका में ले गया। तब पत्नी के शोक में व्याकुल हो इधर उधर ढूंढते हुए अपने अनुज लक्ष्मण के साथ राम किष्किंधा पहुँचे। वहाँ वानरेंद्र सुग्रीव से मित्रता करके उसके भाई बाली का वध किया। कुछ समय तक वहाँ रहे। फिर सीता की खोज करने के लिए हनुमान आदि वानर चारों दिशाओं में पहुँचे। वानरों में श्रेष्ठ हनुमान जी ने लंका में जाकर श्री सीता जी का पता निकाल लिया। श्री सीता जी को श्री रामचंद्र का संदेश देकर और सीता जी से चूड़ामणि लेकर श्री राम जी के पास हनुमान जी लौट आए। श्री राम जी को सीता जी का संदेश देकर प्रसन्न किया। तब 18,000 वानरों की सेना साथ लेकर श्री राम जी दक्षिण समुद्र के किनारे पहुंच गए। वहां अगाध सागर को देखकर श्री राम व्याकुल हो गए। अब इससे किस प्रकार पार होंगे, इसी चिंता में व्याकुल होकर बोले, अपनी प्राण प्रिया का पता लाकर भी मैं मिल नहीं सकता। कितने शोक की बात है। मैं इस अगाध सागर से किस प्रकार पार जा सकूँगा। यह वानरों की सेना कैसे पार होगी। यह कहकर श्री रामचंद्र जी अत्यंत दुखी हो गए। तब अंगद आदि वानरों ने आकर उन्हें धैर्य बनाया। इसके बाद प्यास लग जाने के कारण श्री राम जी ने लक्ष्मण जी से जल लाने को कहा। श्री लक्ष्मण जी ने जल लाने के लिए वानरों को इधर उधर भेजा। वानर जल ले आए। तब जलपान करते करते यह विचारने लगे कि मैं भगवान शंकर के दर्शन किए बिना जल पी रहा हूँ। उसके बाद भगवान शंकर के पूजन के विचार से श्री राम जी ने पार्थिव लिंग के पूजन का विचार किया। फिर पूजन करने लगे। आवाहन आदि 16 उपचारों के साथ सदाशिव का पूजन एवं स्तुति आदि करते हुए श्री राम जी बोले, हे नाथ, मैं वानर सेना के साथ इस अथाह समुद्र से किस प्रकार पार पहुँचूँगा। वहाँ महाबली रावण के साथ युद्ध करके विजय किस प्रकार पाऊँगा। देवादिदेव महादेव, मैं तो आपकी शरण में हूँ, मेरी सहायता करो। सूत जी बोले, उस समय भगवान शंकर
संतुष्ट होकर अपने परिवार के साथ उस ज्योति स्वरूप लिंग में प्रकट हो गए। और शंकर जी बोले, हे रामचंद्र जी, तुम्हारा मंगल हो, मुझसे वर मांगो। उस समय सदाशिव के अद्भुत दर्शन करके स्तुति तथा प्रणाम करते हुए श्री रामचंद्र जी ने रावण से विजय पाने का वरदान मांगा। सुनकर श्री महादेव जी बोले, हे श्री रामचंद्र जी, युद्ध में तुम्हारी अवश्य विजय होगी, तुम्हारा मंगल होगा। तब श्री रामचंद्र जी ने कहा कि हे प्रभु, आप अपनी इच्छा से कल्याण के हेतु दूसरे मनुष्यों के कल्याण करने के लिए यहाँ विराजमान हों। यह सुनकर सदाशिव उस स्थान पर लिंग रूप में विराजमान हुए। वही स्थान जगत में रामेश्वर नाम से प्रसिद्ध हुआ। यह तीर्थ परम पवित्र मुक्ति भुक्ति देने वाला है। यहाँ आकर जो भी सदाशिव पर गंगा जल चढ़ाता है उसकी मुक्ति निश्चित है। बोलिए शंकर भगवान की जय। अब 32वां अध्याय है, जिसमें सुदेहा सुधर्मा की कथा का वर्णन किया गया है। सूत जी बोले, महर्षियों, अब हम आपको घुसमेश नामक शिव ज्योतिर्लिंग की महिमा सुनाते हैं। दक्षिण दिशा में देव नामक एक सुंदर पर्वत है। उसके पास भारद्वाज गोत्री कोई सुधर्मा नामक ब्राह्मण रहता था। उसकी अति सुंदरी सुदेहा नाम की पत्नी थी। सुधर्मा उत्तम ब्राह्मण था। नित्य प्रति अग्निहोत्रादि कर्म, अतिथि सेवा, शिव पूजन आदि करने वाला शिवजी का परम भक्त था। इन्हीं कर्मों को करते हुए उसे बहुत सा समय गुजर गया, किंतु घर में संतान नहीं। सुधर्मा को तो इस विषय में कुछ दुख नहीं था। उसकी पत्नी व्याकुल रहती थी। उसे पुत्र प्राप्ति की चाहना थी। अपने पति को बार बार कहा करती, उसके परम ज्ञानी पति कहा करते, कल्याणी पुत्र प्राप्ति से क्या लाभ, सभी संबंधी स्वार्थी होते हैं। माता पिता मित्र आदि सबको हमने देख लिया है। इस प्रकार समझा कर कभी कभी फटकार भी लगा देते। सूत जी बोले, अपनी स्त्री के कहने पर ध्यान नहीं दिया और आप दुख न पाकर शिव भक्ति में लगे रहते। एक दिन सुधर्मा की पत्नी सुदेहा अपनी सहेलियों के साथ मन बहलाने को कहीं चली गई। वहाँ कई स्त्रियों के साथ उसका झगड़ा भी हो गया। उस झगड़े में उन स्त्रियों ने कहा, अरे बांझ, तू भी इतना अभिमान कर रही है। हम जानती है तू धन वाली है, लेकिन तेरा धन तो राजा छीन लेंगे। तेरे किस प्रयोजन का धन है? देख, हम तो पुत्रों वाली हैं। हमारा धन तो पुत्रों के उपभोग में आ जाएगा। इस प्रकार उन झगड़ालू स्त्रियों से पीछा छुड़ाकर सुदेहा अत्यंत व्याकुल होती हुई घर को लौट आई। आते ही अपने पति से उन स्त्रियों की सभी बातें रोकर कह सुनाई। सुनकर सुधर्मा दुखी न हुए, बल्कि अपनी स्त्री को धैर्य देते हुए बोले, हे प्रिय, जो कुछ होना है वह तो अवश्य होगा। उस में व्याकुल नहीं होना चाहिए। जो कुछ भी कोई कहता हो उसे कहने दो, दुखी मत हो। तब सुदेहा बोली, हे प्राणनाथ, या तो किसी प्रकार पुत्र पैदा करो या मुझे मार दो, नहीं तो मैं स्वयं मरती हूँ। सूत जी बोले, इस प्रकार सुदेहा के वचन कहने पर उस ब्राह्मण देवता ने शिव ध्यान करके 2 पुष्प अग्नि की ओर फेंके।
उन दोनों पुष्पों में दाहिना पुष्प पुत्र देने वाला है। यही सोचकर ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से कहा, तुम पुत्र इच्छा से एक पुष्प उठा लो। तब उसकी पत्नी ने शिव माया से बाईं ओर का पुष्प उठा लिया, जो कि पुत्र वाला नहीं था। यह देखकर सुधर्मा व्याकुल होकर पत्नी से बोले, हे कल्याणी, अब तुम पुत्र की इच्छा मत करो, भगवत भजन में लग जाओ, तुम्हारे भाग्य में पुत्र प्राप्ति नहीं। इस प्रकार उसे समझा बुझाकर सुधर्मा शिव पूजन में लग गए। कुछ समय के बीत जाने पर फिर पुत्र इच्छा से सुदेहा ने कहा, हे प्राणनाथ, यदि मेरे गर्भ से पुत्र नहीं होता तो आप दूसरा विवाह करके पुत्र प्राप्त करो, मैं अपनी प्रसन्नता से कहती हूँ। तब ब्राह्मण बोला, हे प्रिय, हम दोनों इस समय झगड़े से मुक्त हैं। ऐसा होने पर क्यों न अपना उद्धार करें। यदि फिर इस विपत्ति में पड़ गए तो बड़ा उपद्रव होगा, इसलिए इस विवाह की विपत्ति में मुझे मत डालो। सूत जी बोले। इस प्रकार सुधर्मा ने विवाह के लिए इनकार कर दिया। फिर भी सुदेहा ने अपनी छोटी बहन को घर में बुलाकर पति से कहा, हे प्राणनाथ, आप इस मेरी बहन के साथ अवश्य विवाह करने। यह सुनकर सुधर्मा ने कहा, हे कल्याणी, तुम मुझे इस झगड़े में मत डालो। यदि इससे पुत्र हो भी गया तो तुम सगी बहनें परस्पर विरोध कर बैठोगी, जो कि किसी को भी सुखदायक न होगा। तब सुदेहा ने हाथ जोड़कर कहा कि हे प्राणनाथ, यह मेरी बहन है, इसके साथ मैं विरोध क्यों करने लगी। आप निश्चिंत रहें। ऐसा कहकर अपनी छोटी बहन घुष्मा के साथ विधि पूर्वक विवाह करा दिया। विवाह के लेने के बाद सुधर्मा बोला, हे प्रिय, अब यह तुम्हारी सौत तुम्हारी बहन है, इसे सुखी रखना। फिर घुष्मा से कहा, तुम इसकी आज्ञा में रहना। अपने पति की आज्ञा में वे दोनों घर में सुखी रहने लगीं और घुष्मा तो अपनी बड़ी बहन की आज्ञा से नित्य प्रति 101 शिव पार्थिव लिंगों की षोडशोपचार पूजा करके वे पार्थिव लिंग नित्य ही तालाब में जाकर बहा देती। इस प्रकार उसका नित्य क्रम था। एक दिन पुत्र प्राप्ति के लिए शिव पार्थिव पूजन किया। इस प्रकार पूजन की संख्या भी 1,00,000 पूर्ण हो गई। भगवान शंकर की परम कृपा से उसे परम सुंदर गुणवान पुत्र प्राप्त हुआ। पुत्र पाकर सुधर्मा अत्यंत प्रसन्न हो गई, किंतु उसकी बड़ी बहन सुपुत्री पुत्रवती बहन से ईर्ष्या करने लग गई। बोलिए शंकर भगवान की जय। बोलिए शिव महापुराण की जय। बोलिए हिंदू सनातन धर्म की जय। अब ये अध्याय समाप्त होता है। अगला अध्याय 33वां अध्याय है, जिसमें घुश्मेश शिव ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति का वर्णन किया गया है। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।